बात कर रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। हमने जाना था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है और बेसिक क्या होता है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स क्या होते हैं वो हमने जाना था। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि भाई दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस किस प्रकार से कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कोई भी दो पॉइंट अगर आपको गिवन हो, लेकिन प्लेन में, ठीक है, प्लेन में, तो अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट गिवन हो तो उसके बीच का हम लोग डिस्टेंस किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग जो है डिस्टेंस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पेपर में, या पॉसिबल जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, वो हम लोग क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। देखिए, सबसे पहले जो है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं कि सबसे पहले हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दिया हमने। आपको पता है कि भाई ये एक्स होता है, इधर वाला एक्स डैश होता है ना, ये होता है वाई, और इधर क्या होता है, वाई डैश होता है। और ओके, चलिए सबसे पहले तो हमने ये क्या कर लिया, हमने जो है एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं, हमने पिछले क्लास में हर एक चीज, हर एक छोटी से छोटी चीज को हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से वापस से हमें क्या, कहाँ पे एक जो है कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अच्छा, कार्टेशियन प्लेन हमने ड्रॉ कर लिया। ये एक्स होता है, इधर एक्स डैश होता है, ऑल ओके, इधर वाई होता है और इधर वाई डैश होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा ऑरिजिन। ठीक है, अच्छा, चलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट, तो हम लोग मान लेते हैं कि सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट ए, और इसका जो कोऑर्डिनेट है x1 है और y1 है। और यहाँ पे मान लेते हैं, थोड़ी दूरी पर ले लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट बी, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 है, और यहाँ पे है आपका y2 है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो ए और बी, दो पॉइंट्स मिल गए। और ओके ना, हमको करना क्या है कि हमको जो है ना इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। और ओके, हमको जो है इन दोनों की बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है ना, अभी देखो ये जो डिस्टेंस निकालना है, यानी डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग जो है एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, उस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, जो लोग फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ना आपका, ठीक है, ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, इस डिस्टेंस फॉर्मूला को सबसे पहले एक क्लैरिट नाम के मैथमेटिशियन थे, क्लैरिट। ठीक है, तो उन्होंने डिराइव करा था। ठीक है, तो दैट इज वाई इस डिस्टेंस फॉर्मूला को हम लोग जो है क्लैरिट फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लैरिट फॉर्मूला भी बोलते हैं। और ये फॉर्मूला होता है क्या, तो सिंपल सा अपने ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि एब्सिसा का डिफरेंस, यानी ये x1 है ना आपका, और ये क्या है आपका x2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस यानी x1 माइनस x2 का डिफरेंस कर लो आप। फिर ये जो ऑर्डिनेट है आपका, ये दोनों जो ऑर्डिनेट्स होते हैं, ऑर्डिनेट का आप डिफरेंस कर लो। सबसे पहले यही करना है आपने, क्या करना है, एब्सिसा जो है आपके उसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, फिर जो ऑर्डिनेट है उसका भी आप डिफरेंस कर लो। उसके बाद दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, पहले दोनों का स्क्वायर करो फिर जोड़ दो, और फिर उसका रूट कर दो आप, यानी उसका स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट कर दो। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी दो कोई भी पॉइंट हो यहाँ ए बी सी डी, कोई भी दो पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आप क्या करो, एब्सिसा को घटा दो, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यानी डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, है ना, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डिफरेंस ऑफ क्या चीज, ऑर्डिनेट, जितने जो भी ऑर्डिनेट्स है वहां पे उसका स्क्वायर करके डिफरेंस उसका कैलकुलेट करो, फिर उसका स्क्वायर करो, फिर दोनों का एब्सिसा का डिफरेंस और ऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर के ऐड करके आप उसका रूट कैलकुलेट कर दो, तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। यानी आपको क्या मिल जाएगा, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला मिल जाएगा। और ओके ना, अच्छा, एक बात और, ये जो x1 माइनस एक्स टू हमने लिखा है ना, इसको आप x2 माइनस x1 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का भी होल स्क्वायर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, अगर यहां से आप माइनस कॉमन लेते हो, यहां से क्या करते हो, माइनस कॉमन लेते हो, तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा। तो आप x2 को आगे लिखो या x1 को आगे लिखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए, तो उम्मीद आपको डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है वो आपको समझ आ गया होगा। फिर से क्या करना है, सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट गिवन है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसके एब्सिसा का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर उसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है, एब्सिसा के डिफरेंस का स्क्वायर, फिर ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर कैलकुलेट करो, फिर दोनों को ऐड कर दो, और फिर क्या कर दो, उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो हो गई बात सिंपल, हमने फॉर्मूला आपको बता दिया, लेकिन बात आती है कि ये फॉर्मूला आया कहां से, यानी इसका डेरिवेशन क्या है। ठीक है, तो इसको हम डिराइव करके देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहां से। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पे दो पॉइंट्स लिया, एक ए हमारा पॉइंट है, दूसरा हमारा कौन सा पॉइंट, बी, हमारे पास दो पॉइंट्स है। ऑल ओके ना, चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समझिएगा, इसको हम लोग थोड़ा परपेंडिकुलर यहां से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यानी ये जो डिस्टेंस है ना, ये हमारा डिस्टेंस क्या है, x1 है। अच्छा, यहां से हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं, यानी ये जो डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस कितना है आपका, x2 है। ऑल ओके ना, ये हो गया हमारा x1, और उसका क्या हो गया हमारा x2। ऑल ओके, अभी देखो आप,
अच्छा, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये डिस्टेंस कितना y2 है। यानी यहाँ पे हम लोग ये दिखा देते हैं कि भाई ये वाला जो पोर्शन है, यानी इतना दूर जो है आपका, ये वाला पोर्शन क्या आपका y2 है, तो इधर हम y2 लिख देते हैं। फिर से ये वाला जो पोर्शन आपका ये क्या है, y2 है, तो यहाँ पे y2। अच्छा, ये पूरा वाला पोर्शन क्या आपका, ये जो इतना बड़ा जो पोर्शन है, ये क्या पोर्शन आपका, यहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन है आपका, ये क्या आपका y1 है। और ओके ना, यहाँ से क्या है आपका y1, ठीक है। अच्छा, जब आपको y1 समझ आ गया, ठीक है, ये क्या है y1 है, यानी कहां से, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था साइन कन्वेंशन कि ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑरिजिन। जो भी डिस्टेंसेज होते हैं वो ऑरिजिन से हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। हमने पिछले क्लासेस में एक्सप्लेन करा था आपको। तो यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, x1 y1, तो यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और लोग ना, यहाँ से भी हमने क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये क्या हो गया हमारा, x1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, x2 हो गई। और लोग ना, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है कितना हो जाएगा, ऑब्वियस है कि क्या करना पड़ेगा हमको, पूरा x2 में से ये क्या करना पड़ेगा, ये जो x1 है घटाएंगे, तभी ना हमको ये वाला पोर्शन मिलेगा। यानी ये हमको मिल गया x2 माइनस x1, यानी ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन को कितना मिल गया, हमको मिल गया x2 माइनस वॉट, x1 मिल गया। और लोग ना, अभी देखो आप, और लोग हम क्या करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। क्यों ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है y2, तो ये वाला भी पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन हमने यहाँ पे क्या लिखा y2, तो उसको भी यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा हो गया y2। और लोग ना, यानी ये वाला जो पोर्शन है कितना हो गया y2, क्यों, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या है, y2 है, ठीक है। यहाँ भी हम y2 आपको दिखा देते हैं, भाई ये y2 होगा तो ये भी क्या होगा, y2 होगा। और लोग के यहाँ तक ना। अच्छा, अभी देखो आप ध्यान से, ये क्या है आपका, ये अभी आपने कैलकुलेट करा, कितना कैलकुलेट करा, x2 माइनस x1। तो जब ये x2 माइनस x1 है, तो ऑब्वियस है ये वाला जो पोर्शन होगा वो भी क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा। और लोग ना, अच्छा ध्यान से, ये डिस्टेंस कितना आपका y2 है। अच्छा, ये पूरा जो है, यानी ये जो पूरा डिस्टेंस है आपका, ये क्या है, y1 है। ये जो पूरा डिस्टेंस क्या है आपका, y1, हमने यहाँ पे y1 लिख रखा है ना। अब खुद सोचो, तो ये वाला डिस्टेंस कितना निकलेगा, यानी ये हमको निकालना है, ठीक है। एक काम करते हैं हम यहाँ पे, कि ये तो ए था हमारे पास, ये हमारे पास ये क्या था, पॉइंट क्या था, बी था ना। और इसको इस पॉइंट को नाम देते हैं सी, ठीक है। इस पॉइंट को नाम क्या देते हैं, सी नाम दे देते हैं, ठीक है। अब खुद सोचो, अभी समझना आप ध्यान से। और एक काम करते हैं, इसको नाम देते हैं डी, और इसको हम लोग नाम देते हैं ई, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। देखो ध्यान से, यहाँ जो एडी है आपका, है ना, ये एडी, यानी ये पूरा एडी, यानी ये पूरा एडी कितना आपका y1 है। अच्छा, ये देखो, ये बीसी है, सॉरी ये सीडी है आपका, सीडी कितना है आपका, तो है y2। सीडी कितना आपका, y2। कैसे y2, तो अब देखो यहाँ पे, तो ये क्या था, बी था, है ना, ये क्या था, बी था, और ये क्या है, सीडी है ना, ये क्या आपका सीडी है। यानी बीई और सीडी दोनों क्या है, बराबर है। तो जब बीई कितना था आपका, बीई जो था ये कितना था, y2 था, है ना। तो ऑब्वियस सीडी भी कितना हो जाएगा, y2। यानी जो हमारा C2 है वो कितना निकल गया, y2। अच्छा, हमको निकालना क्या है, एसी निकालना। हमको क्या करना है, एसी निकालना है। अब खुद सोचो आप, एसी कैसे निकालोगे आप, ये वाला पोर्शन आप कैसे निकालोगे, जब पूरे में से, यानी ये जो पूरा है आपका, यानी क्या है आपका पूरा, ये पूरा क्या आपका एडी है। तो जब एडी में से आप क्या घटाओगे, सीडी वाला घटाओगे तभी ना। अरे बात समझ में, जब एडी में से आप, यानी समझो ऐसे, आप जब ये पूरा में से आप ये वाला घटाओगे पोर्शन, यानी ये जो y2 वाला पोर्शन घटाओगे, तो ये आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा आपको, y2 माइनस क्या मिल जाएगा, y1 मिल जाएगा, है ना। या आप इसको ऐसे समझो, यहाँ जो है आपको y2 माइनस y1 से अच्छा ये रहेगा कि आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, y1 माइनस y2 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा इरेज कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, y1 माइनस, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या चीज, ये हो जाएगा हमारा y, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन है, ये क्या हो जाएगा हमारा y1 माइनस y2, ठीक है। देखिए क्यों, क्योंकि ये पूरा में से आप इसको घटाओगे ना, ये वाला पोर्शन घटाओगे, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, यानी ये वाला जो पोर्शन मिला वो आपको कितना मिल गया, वो आपको मिल गया, ठीक है। क्या मिल गया आपको, ये वाला जो पोर्शन है, यानी क्या है हमारा एसी है ना। यानी एसी हमको कितना मिल गया, एडी माइनस सीडी करेंगे तभी ना मिलेगा हमको। यानी y1 माइनस क्या मिल गया, y2, यानी हमको एसी मिल गया। ऑल ओके ना, यानी हमको एसी मिल चुका है। हमको ये वाला पोर्शन था, क्या था हमारे पास, बीसी, तो हमने बीसी भी ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। तो बीसी हमने कितना कैलकुलेट कर रखा है, x2 माइनस x1। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, x2 माइनस x1 लिख देंगे। यानी हमको एसी और बीसी मिल गया। अब हमको निकालना है क्या चीज, ए बी निकालना है, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है ना। यहाँ पे क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ऑल ओके ना। अच्छा, और राइट एंगल ट्रायंगल आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल की, भाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। यानी ये एसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल जाएगा, एबी का स्क्वायर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताइए। तो हमको तो एबी कैलकुलेट करना था, यानी एबी स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल गया, देखिए फिर से, ये एसी है तो एसी का स्क्वायर हो गया। और लोग ना प्लस ये देखो, अब ये क्या है आपका बीसी है, तो ये हो गया बीसी का स्क्वायर, ठीक है। एसी कितना आपने कैलकुलेट करा था, एसी आपने कैलकुलेट करा था y1 माइनस y2 का स्क्वायर आपने कैलकुलेट करा था। और बीसी आपने कितना कैलकुलेट करा था, तो x2 माइनस x1 आपने क्या किया था, कैलकुलेट करा था। और लोग ना, तो ए बी, यहाँ ए बी स्क्वायर निकल गया, तो हमको ए बी कैलकुलेट करना था ना। हमने जो है
दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, तो यहां से हमने क्या कर दिया, ए बी को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ए बी आपने पता है कि अगर इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, यानी क्या निकल गया आपका y1 माइनस y2 का स्क्वायर हो गया प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर हो गया। इसको आप अच्छे तरीके से भी लिख सकते हो, यानी इसको जो है रीअरेंज भी कर सकते हो, यानी इसको आप ऐसे कर दो x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिख सकते हो ये, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर भी कर सकते हो, ऐसे भी आप लिख सकते हो उसको, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो ये जो तीन जो हमने फॉर्म्स लिखे हुए तीनों फॉर्म एक ही हैं, और हम लोग कैसे लिख रहे हैं तो माइनस कॉमन निकाल के, और आपने पता है कि माइनस का अगर इवन पावर होगा तो हमेशा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, हमने यहाँ पे यूज करा। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया, और ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है इसको क्लेरिट फॉर्मूला भी कहा जाता है। तो ये सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला निकल गया। देखो ध्यान से, ये क्या होता है, एब्सिसा का डिफरेंस है क्या, यानी सिंपल सी बात है, एब्सिसा का डिफरेंस ऑफ एब्सिसा है ना, डिफरेंस ऑफ ये हो गया हमारा एब्सिसा का स्क्वायर, प्लस ये क्या हमारा ऑर्डिनेट है क्या, यानी डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ क्या चाहिए, ऑर्डिनेट का स्क्वायर। अब करना क्या है, इसका रूट लगा दो आप। ठीक है, इसका क्या कर दो आप, रूट लगा दो, तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने डेराइव कर लिया, क्या चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया। ठीक है, देखिए हो सकता है कि यहाँ पे काफी ये जो डायग्राम था काफी गंदा हो गया होगा, तो हो सकता है कि आपको समझने में समस्या हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको फिर से डायग्राम आपको हम ड्रॉ करके समझाते हैं। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे क्या करा था, हमने सबसे पहले क्या करा था, हमने एक एक्सिस ड्रॉ करा था। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, केवल पॉजिटिव वाला पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, केवल पॉजिटिव वाला पार्ट, क्यों, क्योंकि हमको दो तीन चीजें पता है, जैसे डिस्टेंस जो होता है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिस्टेंस कभी पॉजिटिव, डिस्टेंस जो होता है एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, दैट इज वाई हम लोग जो है ना केवल एक पॉजिटिव वाला पोर्शन ले रहे हैं, यानी उसको आप ऐसे बोलो कि हम लोग केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट चूज कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास दो पॉइंट हो गए, एक ए हो गया और दूसरा कौन सा पॉइंट था हमारे पास बी। इसका हमने कोऑर्डिनेट क्या लिया था, x1 y1। ठीक है, और इसका हमने कोऑर्डिनेट क्या लिया था, x2 और y2 लिया था। देखिए हम फिर से रिपीट कर रहे हैं आपको, क्योंकि हो सकता है कि आपको फिगर में समझने में समस्या हो, इसीलिए ये देखो आप ध्यान से, हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा आपका, ऑब्वियस है कि x1 होगा। ये वाला जो डिस्टेंस था आपका, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, x2 होगा। और लोग ना, तो ये वाला पोर्शन कितना निकल जाएगा आपका, ये वाला पोर्शन ऑब्वियस है कि अब x2 में से पूरा में से आप इतना घटाओगे तभी ना आपको ये मिलेगा, यानी कितना मिल गया, मिल गया आपको x2 माइनस x1 मिल गया। और लोग ना फिर से उम्मीद आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अभी देखो ये जो पूरा सा इतना बड़ा जो लंबा है ना, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, ये क्या है आपका, ये तो y1 है, ये क्या है y1 है। ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये क्या है आपका y2 है। और लोग ना, अच्छा ये जो y2 है तो इसके बराबर अब इधर कट कर लो, यानी ये वाला भी पोर्शन कितना निकल जाएगा, ये वाला पोर्शन कितना निकल गया y2, तो ये वाला पोर्शन बचा है ना, ये वाला पोर्शन बचा, इतना से इतना बचा। तो ऑब्वियस है कि पूरा में से यानी y1 में से आप ये घटाओगे तभी ना आपको ये वाला मिलेगा पोर्शन है। तो ये वाला पोर्शन कितना मिल गया, y1 माइनस y2। और लोग अच्छा जो ये पोर्शन होगा वही इसको हम ज्वाइन कर दो, जो ये होगा वही ये होगा, यानी ये जब कितना था आपका x2 माइनस x1 था, तो ये भी कितना निकल गया, x2 माइनस x1 निकल गया। और लोग ना आपको निकालना क्या था, ए बी निकालना था। तो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है ना। अब राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है रूल, ठीक है, सिंपल से इसको आप नाम दे दो सी इसका, और इसका नाम दे दो बी। ठीक है, तो एक सिंपल सा ट्रिक हो गया। कौन सा ट्रायंगल है यहाँ पे, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कौन सा है, तो भाई ए सी बी है। तो सिंपल सा ट्रिक है, ए सी स्क्वायर, ये देखो सिंपल सा लॉजिक है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो लिख दो यहाँ पे आप ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ए बी स्क्वायर। ए सी कितना है आपका, ये y1 माइनस y2 है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दो, y1 माइनस y2 का स्क्वायर लिख दो, प्लस क्या है बीसी है, तो ये बीसी है आपका, यानी कितना x2 माइनस x1 है, तो यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर लिख दो, इक्वल टू क्या लिख दो आप, ए बी स्क्वायर लिख दो। और लोग ना स्क्वायर है तो इधर रूट में आ जाएगा, यानी ए बी इक्वल टू क्या निकल गया। अब इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख दो आप, अरेंज करके। कैसे लिख दो इसको आप, इसको लिख सकते हो आप x1 माइनस x2 का स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, यानी ये हमने जो है क्या कैलकुलेट कर लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। और उम्मीद आपको ये जो डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ करा ये आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। चलिए जब यहाँ पे हो गया तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि भाई ये एब्सिसा का डिफरेंस है और ये किसका डिफरेंस है, ऑर्डिनेट का डिफरेंस है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने एब्सिसा का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ऑर्डिनेट का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, फिर दोनों का स्क्वायर करके फिर ऐड करना है, एंड फिर क्या लगा देना है, आपने रूट कैलकुलेट कर देना है। अगर आप कर देते हो तो दोनों के पॉइंट के बीच का आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ये तो समझ आ गया होगा कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, और ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला है इसको हम लोग क्लैरिट फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, फिर हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में डील करेंगे। चलिए सपोज आपको जो है डिस्टेंस कैलकुलेट करना, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देते हैं कि सपोज आपने जो है डिस्टेंस कैलकुलेट कर, यानी फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स है और उसके बीच का आपने क्या करना है,
डिस्टेंस कैलकुलेट करना, तो आपको हम करके दिखाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है 2 3 और एक जो पॉइंट है आपका मान लेते हैं कि ये 4 1 है, और हमको भाई इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, यानी डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना तो हम लोग कौन सा फॉर्मेट का यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का, है ना। क्या करना, सिंपल सा रूल है, देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या, ये 2 है और ये क्या है 4 है, तो क्या कर दो 2 - 4 कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। फिर प्लस ये 3 है और ये क्या है 1 है, तो 3 - 1 कर दो, फिर इसका स्क्वायर कर दो। सिंपल है काफी, है कि नहीं। ये देखो ये -2 है तो -2 का स्क्वायर करोगे देन यू गेट 4। यहाँ पे क्या हो गया, 3 में से बन गया 2, 2 का स्क्वायर करोगे देन यू गेट 4, यानी यहाँ पे कितना निकल गया √8। और √8 को आप क्या लिख सकते हो, 2√2 लिख सकते हो। यहाँ पे लास्ट में आपको यूनिट लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, यूनिट। क्योंकि यूनिट आपको क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं ना फिजिकल क्वांटिटी, ये मीटर है कि सेंटीमीटर है, कुछ दिया नहीं है, तो दैट इज वाई यहाँ पे आप क्या लगाओगे, यूनिट लगाओगे। ठीक है, तो काफी सिंपल है। चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं कि सपोज आपको क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है दो पॉइंट के बीच में। एक पॉइंट है आपका a, b और दूसरा पॉइंट है आपका दैट इज -a, -b, है ना। इन दोनों के बीच की आपको क्या करनी है, दूरी निकालनी है। कैसे निकाला जाए, चलिए सबसे पहले क्या करो, a को तो a लिख दो, यानी फर्स्ट वाला। फिर अच्छा ये -a है तो माइनस तो ऑलरेडी था, फिर -a हो गया और लोग फिर इसका स्क्वायर कर दो आप। फिर b है तो फिर माइनस करो, फिर यहाँ पे तो ऑलरेडी ये माइनस में है तो ये -b का स्क्वायर कर दो आप। फिर क्या लगा दो आप, रूट लगा दो, यानी सिंपल सी बात है। एब्सिसा का डिफरेंस फिर माइनस प्लस ऑर्डिनेट, एब्सिसा का डिफरेंस का स्क्वायर, फिर से एब्सिसा के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर का एडिशन जोड़ना, फिर ऊपर से क्या लगा दो, उसका स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट कर दो। देखो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी क्या हो गया, ये हो गया 2a का स्क्वायर हो गया, है ना। ये देखो फिर ये माइनस से माइनस माइनस क्या प्लस, यानी 2b हो गया, यानी 2b का स्क्वायर हो गया। ऑल ओके ना। अच्छा फिर देखो ये 2a का स्क्वायर कितना हो गया, 4a स्क्वायर हो गया। फिर ये 2b का स्क्वायर है, यानी कितना हो गया, 4b स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, 4 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से आप 4 कॉमन ले लो, तो क्या बच गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया, लेकिन रूट अभी भी है कि नहीं। और आपने पता है कि भाई जो 4 होता है इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, 2 लिख दो आप इसको। इसका तो निकल गया, लेकिन ये तो इसका तो कुछ होता नहीं ना है, तो ये आ गया आपका आंसर, यानी 2 टाइम्स √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो है इसके बीच की क्या चीज है, दूरी है। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो आप क्या करो, एब्सिसा का डिफरेंस निकालो, उसका स्क्वायर करो, फिर ऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालो, फिर उसका भी स्क्वायर करो, और फिर दोनों का सम अप कर दो, यानी जोड़ दो। जोड़ोगे तो आपको आपका डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी 2 पॉइंट का डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है एंड उसको किस प्रकार से डिराइव करा जाता है, ये हमने सीख लिया। अब देखा जाए कि कितने तरह के प्रश्न जो हैं इस टॉपिक्स पे आ सकते हैं, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला पे आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो हमने प्रश्न समझ लिया कि भाई सिंपल बोल सकते हैं कि आपको डिस्टेंस निकाला जाए, है ना, या सिंपल आपको बोला जा सकता है कि भाई आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी 2 पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, क्या फायदा है इसका, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला हमने आपको पढ़ा दिया, अब इसका क्या फायदा है ना। एक तो ठीक है भाई हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, इसके अलावा क्या क्या फायदे हैं, यानी आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक तरह से टॉपिक भी लगा सकते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या है ना। किसके एडवांटेजेस है, डिस्टेंस फॉर्मूला की, यानी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पढ़ा दिया, हमने डिराइव भी कर लिया, लेकिन इसके क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक फायदा जो है ना, एक एक एडवांटेज जो है ना, इसका हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहला फायदा क्या है, सबसे पहला फायदा है क्या कि आप नेचर ऑफ ट्रायंगल को समझ सकते हो। अरे बात समझ में, कोई भी ट्रायंगल है उसका नेचर क्या है, यानी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि वो स्केलेन ट्रायंगल है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, आप नेचर ट्रायंगल का नेचर बता सकते हो आप। ऑल ओके। अच्छा सेकंड आप क्या बता सकते हो कि कोई भी जो पॉइंट्स है ना वो कॉलिनर है कि नहीं है, यानी एक तरह से आप कॉलिनरिटी चेक कर सकते हो कि भाई कोई भी है जो वो कॉलिनियर है कि नहीं है। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक लाइन में है कि नहीं। अगर आपके पास 3 पॉइंट्स दिया रहेगा तो अगर आपको आप इसके थ्रू यानी डिस्टेंस फॉर्मूला तो बता सकते हो कि जो तीनों पॉइंट्स है आपके कॉलिनियर है कि नहीं, एक ही लाइन में है कि नहीं है, ये बात आप बता सकते हो। अच्छा इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे मान लो आप कि आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल गिवन है ना, आपके पास क्या है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल गिवन है, तो आप इसका जो है ना इसका भी नेचर बता सकते हो कि भाई कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसका नेचर क्या है, यानी वो क्या है आपका, यानी वो रोम्बस है कि पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, आप उसका कोई भी नेचर बता सकते हो। ठीक है ना। अच्छा इसके साथ साथ जो है आप ये भी बता सकते हो कि कोई भी जो पॉइंट है, यानी कहने का सिंपल सा मतलब है कि इक्विडिस्टेंट वाले क्वेश्चन जो है आपके वो आप सॉल्व कर सकते हो इसके थ्रू, यानी इसके बहुत सारे फायदे हैं, यानी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करा जाए, डिस्कस करा जाए कि भाई नेचर ऑफ
ट्रायंगल हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, फिर हम लोग देखा जाए कि भाई कोलिनिटी हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, एंड फिर क्वाड्रिलेटरल वाला कॉन्सेप्ट देखा जाए, फिर इक्विडिस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट देखा जाए। चलिए सबसे पहले क्या करा जाए कि नेचर ऑफ ट्रायंगल वाला देखा जाए कि भाई कैसे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, केस वन की बात करते हैं। देखो तो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, है ना, जब भी हम लोग ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये ऑब्वियस है कि वहां पे कितने साइड्स होंगे, 3 साइड्स होंगे, है कि नहीं। ट्रायंगल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वहां पे कितने साइड्स आएंगे, 3 साइड्स आएंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 3 पॉइंट्स है, ए, ये हो गया बी, और ये क्या हो गया हमारे पास सी। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों को ज्वाइन करेंगे तभी ना हमको ट्रायंगल मिलेगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि व्हेनेवर वी हैव 3 पॉइंट्स, जब भी हमको 3 पॉइंट्स गिवन होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे, यानी ए बी कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट ए बी, देन वी हैव टू कैलकुलेट बी सी, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट एसी। तो सर्वप्रथम आपको जो है ए बी कैलकुलेट करना होगा, फिर बीसी कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आपको एसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहला काम आपने ये करना है। तो जब भी आपको 3 साइड्स यानी ट्रायंगल के बारे में पूछा जाएगा, भाई कौन सा ट्रायंगल है, कि स्केल है कि राइट एंगल है, इक्विलेटरल है, कि जो भी ट्रायंगल है, तो सबसे पहले 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, उन तीनों पॉइंट्स को आपने ए बी सी करके लिख देना है। फिर क्या करना, आपने ए बी कैलकुलेट करना है, ए बी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, फिर आपने बी सी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और फिर आपने क्या करना है, ए सी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अच्छा, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हमने अभी आपको बताया कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला से, है ना। आप डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या कर सकते हो, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग कि भाई आपने जो है, आपके पास 3 पॉइंट ए है, ये मान लो कि एक बी हो गया और ये हो गया एक सी, ठीक है। क्या किया आपने, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करा आपने, मान लेते कि हम लोग ए बी कैलकुलेट करा, यानी ए और बी के बीच की दूरी कैलकुलेट करा, फिर आपने बी सी कैलकुलेट करा, एंड फिर आपने क्या कैलकुलेट करा, ए सी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। हम मान लेते हैं ऐसा कि आपने किया, ए बी आपने निकाला, बी सी निकाला, एज वेल एज आपने ए सी कैलकुलेट करा। और लोग यहाँ तक अच्छा। अब देखो, जब आपने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया और ए सी निकाल लिया, ठीक है। अभी देखो, तो अगर आपका, ठीक है, अगर आपका कोई भी 2 साइड, यानी आइदर ए बी इक्वल टू बी सी, या ए बी इक्वल टू ए सी, या बी सी इक्वल टू ए सी, अगर कोई भी 2 साइड बराबर आ जाता है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस के ट्रायंगल। फिर से, अगर कोई भी 2 साइड, ठीक है, कोई भी 2 साइड अगर आपको बराबर आ जाता है ना, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इफ एनी 2 डिस्टेंसेस, या इफ एनी 2 साइड्स आर इक्वल, अगर कोई भी 2 साइड्स आपके बराबर आ जाते हैं तो समझ लो कि वो कौन सा ट्रायंगल है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब कोई भी 2 साइड यानी क्या चाहिए, ए बी बी सी के बराबर आ सकता है, बी सी ए सी के बराबर आ सकता है, या ए बी ए सी के बराबर आ सकता है, कोई भी 2 साइड बराबर आनी चाहिए। तो एक तो हो गई बात। अच्छा, अब देखा जाए फिर से, अगर आपका ए बी बी सी और ए सी अगर तीनों बराबर आ गए, देखिए अगर 2 बराबर हो रहा है तो भाई आइसोसेलेस है ना। अच्छा, कैसे निकालोगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकालोगे। दूसरी बात कि अगर तीनों बराबर, अगेन ए बी बी सी ए सी तीनों अगर बराबर आ जाते तो समझ लो कि भैया वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आ रही बात समझ में, आपने क्या समझ लेना है कि वो जो है ना, कौन सा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। चलिए तीसरी बात करा जाए, ठीक है। मतलब आपने ए बी बी सी का ए सी कैलकुलेट कर लेना सबसे पहले, फिर आपने देखना है कि क्या तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर है तो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, अगर ए बी का स्क्वायर, मतलब कि ऐसे समझो, नॉट ए बी का स्क्वायर, किसी भी 2 साइड के स्क्वायर का सम, यानी किसी भी 2 साइड के स्क्वायर का सम अगर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आ गया, तब उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई वो राइट एंगल ट्रायंगल के है, ठीक है। वो क्या आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी अगर मान लो कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर आ गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको कि मान लेते हैं अगर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए सी का स्क्वायर हो गया, या मान लेते हैं कि बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर आ गया, या हम लोग मान लेते हैं कि भाई ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर आ गया। मतलब कोई भी 2 साइड का स्क्वायर का सम, है ना, कोई भी 2 साइड के स्क्वायर का सम, कोई भी 2 साइड ले लो आप, उसका स्क्वायर का सम कर लो, अगर वो तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आ गया तो समझ लो कि वो क्या है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। और लोग ना, वो क्या है, आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर से तीनों को हम लोग समराइज करते हैं। अगर 2 साइड बराबर है तो आइसोसेलेस है, तीनों साइड बराबर आ जाता है। अच्छा, तीनों साइड बराबर आ जाता है, इट मींस व्हाट, हमने जो है ए बी बी सी ए सी कैलकुलेट करना है, यानी हमने जो है ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, बी और सी के बीच की दूरी, फिर ए और सी के बीच की दूरी। तो ये ए बी बी सी ए सी एक तरह से डिस्टेंसेज है। अच्छा, जब डिस्टेंस निकल गया तो साइड ही निकल गया ना ट्रायंगल का, ठीक है। चलिए, ये तो होगी बात। अब एक पॉइंट और डिस्कस करा जाए, ठीक है, दैट इज पॉइंट नंबर 4, कि अगर आपका मान लेते हैं कि आपने ए बी भी कैलकुलेट करा है, बी सी भी कैलकुलेट करा है और ए सी भी कैलकुलेट करा है, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपका कोई भी 2 साइड बराबर भी आ जाता है, यानी ए बी और ए सी मान लो कि बराबर भी आ जाता है, एंड 2 साइड का स्क्वायर का सम जो है ना, वो तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर भी आ जाता है, यानी अगर आइसोसेलेस वाला भी कंडीशन फॉलो करता है,
ठीक है, अगर जो है आपका आइसोसेलेस वाला भी कंडीशन फॉलो करता है, एज वेल एज ये जो राइट एंगल ट्रायंगल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जो राइट एंगल ट्रायंगल वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये दोनों को अगर फॉलो करता है, समझ रही आ रही बात आपको, कि अगर जो है आपका कोई भी ऐसा केस मिलेगा आपको कि हो सकता है कि दोनों फॉलो करे, यानी बराबर भी हो, एज वेल एज दो साइड का जो सम हो, दो साइड के स्क्वायर का जो सम हो वो तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर भी हो, है ना, इस तरह का अगर केस मिल जाता है तो इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसमें दोनों बातें आ जा रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल व्हाट ट्रायंगल। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गई पाला, कि भाई पाला एडवांटेज क्या है, आप बोल सकते हैं पाला यूज क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला का, वो हमने देख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी सेकंड क्या है। तो सेकंड हमने आपको बताया था कि भाई हम लोग कॉलिनिटी चेक कर सकते हैं, यानी टू चेक कॉलिनिटी। अब कॉलिनिटी का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं पहले, फिर हम लोग बात करेंगे आगे। ठीक है, देखो कोलिनिटी, इसको आप ऐसे समझो, को है और लिनियर है, यानी को का मतलब होता है सेम, और लीनियर बने लाइन में। अगर आपके कोई भी तीन पॉइंट्स हैं, अगर तीनों लाइन में है तो उसको बोलते हैं भाई वो तीनों कोलिनियर है। और ओके, तीन पॉइंट से और तीनों अगर लाइन में है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर है। मान लेते हैं कि इसका दूरी 3 मीटर है, इसका ए से बी की दूरी 3 मीटर है, बी से सी की दूरी 4 मीटर है, तो ऑब्वियस है कि ए से सी की दूरी कितनी होनी चाहिए, 7 मीटर होनी चाहिए, है कि नहीं। तो सिंपल सा ट्रिक है कि अगर आपका किसी भी दो साइड का जो सम है, किसी भी दो साइड का जो सम है वो अगर तीसरे के बराबर आ जाता है, किसी भी दो साइड का जो सम है अगर वो तीसरे के बराबर आ जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो भाई आपके जो पॉइंट्स हैं, है ना, आपके जो क्या चाहिए पॉइंट्स हैं, आपके जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। फिर से अगर कोई भी आपके पास तीन पॉइंट्स गिवन है ना, आपके पास मान लो ए बी सी, ये तीन पॉइंट आपके पास गिवन है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए बी कैलकुलेट करोगे, है ना, बीसी कैल ए बी, सबसे पहले आप क्या करोगे, ए बी कैलकुलेट करोगे, फिर आप बीसी कैलकुलेट करोगे, फिर क्या करोगे, आप एसी कैलकुलेट करोगे। फिर आप देखोगे कि क्या भाई किसी दो का सम जो है तीसरे के बराबर आ रहा है, तो अगर आ रहा है तो कोलिनियर है ना, अगर नहीं आ रहा है तो कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर यानी एक ही लाइन में है, ठीक है, अगर आ रहा है तो कोलिनियर है, इनकेस अगर नहीं आ रहा है तो नॉन कोलिनियर है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली, दो एडवांटेजेस या दो इसका यूज की बात कर ली। ठीक है, अब देखिए हम लोग थर्ड यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन थर्ड यूज को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे कुछ चीजें और ऐड करना चाहेंगे, वो आप थोड़ा समझ लो। ठीक है, चलिए अभी देखो, मान लेते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं आपको, या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे जैसे आपको कहा जाता है कि आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है लेकिन ऑरिजिन से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस तरह के भी प्रश्न जो है आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। जैसे क्या, आपने जो है डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, डिस्टेंस आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं कि आपके पास कोई पॉइंट है, यानी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम ऑरिजिन, फ्रॉम कहां से, ऑरिजिन। तब आप क्या करोगे, यानी कोई भी आपके पास पॉइंट गिवन है और उसका बोल रहे हैं कि भाई आप ऑरिजिन से डिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तब जो है सिंपल सा ट्रिक करना है आपने, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो। ठीक है, क्यों ऐसा, देखो क्यों ऐसा, ये भी समझो आप। एक तो पॉइंट हमारे पास है एक्स वाई, है ना, और जो ऑरिजिन है इसका पॉइंट क्या हो गया, 0 0। आ रही बात समझ में। अब क्या होता है, अब सीसा का डिफरेंस यानी एक्स माइनस जीरो यानी एक्स स्क्वायर हुआ ना, प्लस वाई माइनस जीरो यानी वाई स्क्वायर हो गया। तो सिंपल सी बात है, जब भी आपको ऑरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस बोला जाता है निकालने को, तो कुछ नहीं करो, आप दोनों का स्क्वायर करो, यानी एक्स का स्क्वायर करो, वाई का स्क्वायर करो और रूट लगा दो आप, यानी उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर दो। और ओके ना। अच्छा देखिए, हो सकता है आपको कि स्क्वायर रूट निकालने में समस्या आए, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको दो तरह के स्क्वायर रूट निकालने पड़ सकते हैं, एक आपका परफेक्ट नंबर का और दूसरा नॉन परफेक्ट नंबर का। नॉन परफेक्ट नंबर स्टैंड फॉर कि मान लो कि जैसे आगे रूट 28 आ गया, अंडर रूट 28, इसकी वैल्यू आपको निकालने को बोल सकते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी बता रखा है कि भाई नॉन परफेक्ट नंबर या परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट जो है किस प्रकार से कैलकुलेट करा जाता है, हमने ये ऑलरेडी बता रखा है, तो एक बार आपने चेक कर लेना है। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपने ध्यान में रखना है कि भाई अगर कोई पॉइंट है, अगर उसका ऑरिजिन से डिस्टेंस पूछता है तो सिंपल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए, एक तो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन बोलेगा आपसे कि आपके पास मान लेते हैं आपके पास कोई लाइन है जो कि पी क्यू है। ठीक है, आपके पास मान लेते हैं कोई लाइन है पी क्यू, है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक लाइन हम लोग सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स, इधर एक्स डैश होता है, ये होता है वाई, और इधर क्या चाहिए हो गया वाई डैश। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कोई लाइन है ना, हमारे पास कोई लाइन है पी क्यू जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्या हो गया, एक लाइन हो गया पी क्यू। ऑल ओके ना। और ये जो लाइन है हमारा वह किसके पैरेलल है, हमारा ये जो लाइन हमारा है किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यानी ये जो लाइन हमारा है किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस से क्या चाहिए, पैरेलल है। ऑल ओके ना। तब जो है, तब इसका डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, तब इसका जो डिस्टेंस क्या होगा, यानी इफ अ लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। अब समझो ध्यान से समझिएगा। तो अगर कोई भी लाइन जो है इसके पैरेलल है, ऑल ओके। अभी देखो,
तो अब ये डिस्टेंस जो होगा, यानी ये क्या होगा डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस ऑब्वियस है कि दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको मान लेते हैं कि ये x1 y1 है आपका पॉइंट, और ये मान लेते हैं कि x2 और क्या है आपका y2 है। ठीक है, तो अगर पैरेलल है, ध्यान से, अगर जो है इफ PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, अगर जो PQ है आपका वो किसके पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल है, और ओके ना, तो जब पैरेलल है इट मींस ये जो y1 है और y2 है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है कि नहीं, ये क्या होगा, बराबर होगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल है, ऑल ओके ना, यानी जब भी पैरेलल होगा यानी y1 और y2 क्या हो जाएगा, बराबर, ऑल ओके। तब देखो, तब इसका डिस्टेंस क्या होगा, तब PQ क्या होगा, तो हमने क्या पढ़ा हुआ PQ कि भाई x1 माइनस x2 का स्क्वायर, लिख दो आप पहले, x1 माइनस x2 का स्क्वायर हो गया, ऑल ओके ना, फिर प्लस, अब ये देखो ये दोनों जब सेम है यानी y1 और y2 जब सेम है यानी y1 और y2 जब सेम है, तो इसका जब डिफरेंस आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो ही ना मिलेगा। तो ये मान लो जीरो, तो जीरो लिखते नहीं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, फिर हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं, तो ये आप कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि स्क्वायर का और रूट क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ऐसा समझो आप। रूट का मतलब क्या होता है 1/2 और स्क्वायर, तो स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गया। तो यानी अगर कोई भी लाइन जो है, ठीक है, अगर कोई भी लाइन जो है वो क्या है, पैरेलल है, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सिंपल सी लॉजिक है। अगर कोई भी लाइन है जो एक्स एक्सिस क्या चाहिए, पैरेलल है, तो उस लाइन का जो दूरी होगा, उस लाइन का जो डिस्टेंस होगा, उस लाइन का जो लेंथ होगा, वो सिंपल सी बात है x1 माइनस x2 होगा। एक सिंपल सा लॉजिक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर से, अगर कोई भी लाइन होगा, है ना, कोई भी लाइन होगा और वो किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो उस लाइन का जो डिस्टेंस होगा या उस लाइन का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, सिंपल से एब्सिसा का डिफरेंस होगा। यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं होगा, सिंपल एब्सिसा का डिफरेंस होगा। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर था और ये रूट था, ये कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, ये भी अब बात आपने ध्यान में रखनी है। चलिए, ये तो हो गई बात। एक और डिस्कस करा जाए कि जब ये सोचने वाली बात है कि भाई जब एक्स के पैरेलल हो सकता है कोई भी लाइन, तो ऑब्वियस है कि भाई वो वाई के पैरेलल भी हो सकता है। तो चलिए वाई के पैरेलल करके देखा जाए। तो ये हमने क्या करा, एक पॉइंट हमारे पास मान लो कोई लाइन है, ये पी की कोई लाइन हमारा, और ये जो है ना किसके पैरेलल, इस बार इसके पैरेलल यानी वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये आपने पता है कि भाई एक्स होता है, इधर एक्स डैश होता है, ये वाई होता है और इधर क्या चाहिए होता है, वाई डैश होता है। तो ये जो लाइन है आपका किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, ऑल ओके ना। चलिए, तब क्या होगा, तब इस पीक्यू का लेंथ क्या होगा, ठीक है, समझते हैं पहले। इसका मान लेते हैं ये क्या हमारा x1 y1 है, और ये हमारा क्या चाहिए पॉइंट x2 और y2। अभी समझो ध्यान से, x1 यानी ये जो है आपका, यानी यहां से यहां तक का दूरी क्या है, x1 है, और यहां से यहां तक की दूरी भी क्या है, x2 है। यानी अगर PQ जो है वो किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। यानी अगर कोई भी लाइन है, अगर वो किसके पैरेलल है, अगर y एक्सिस के पैरेलल है, इट मींस x1 और x2 क्या होगा, बराबर होगा, यानी एब्सिसा क्या होगा, बराबर होगा, ऑल ओके ना। अच्छा, चलिए इसका डिस्टेंस निकाला जाए, यानी इसका लेंथ निकाला जाए। तो लेंथ कैसे निकालते हैं, PQ निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, तो एब्सिसा का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। तो भाई एब्सिसा जब सेम है तो सेम का जब डिफरेंस आप कैलकुलेट करो तो आपको जीरो ही ना मिलेगा, है कि नहीं। बचा क्या, ऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी y1 माइनस क्या चाहिए, y2। तो ये हो गया y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ऑल ओके। और ये स्क्वायर हो गया तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या निकल जाएगा आपका, y1 माइनस y2, लेकिन मॉड में, ये ध्यान रखिएगा, मॉड होना चाहिए, मॉड यानी पॉजिटिव में निकलेगा। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात का भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट हमने सीखा अभी कि भाई अगर आपका कोई भी लाइन है, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, अगर किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो सिंपल से आप क्या करो, x2 माइनस x1 कर दो मॉड में, लेकिन या x1 माइनस x2 कर दो लेकिन मॉड में, यानी पॉजिटिव होगा। ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर y के पैरेलल है, अगर कोई भी लाइन किसके पैरेलल है, y के पैरेलल है, तो आप y1 माइनस y2 कर दो, या आप उसको y2 माइनस y1 कर दो, लेकिन पॉजिटिव लेना वैल्यू, ठीक है। चलिए, तो इस बात का भी आपने, इन दोनों बात का भी ध्यान रखना है। अच्छा, एक और हमने आपको बताया था कि अगर ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालने को बोले तो सिंपल सा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ना, ये तीन बातों को भी आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। ये कब होगा, जब किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ये कब होगा, जब किसके पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये, और ये कब होगा, जब ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालने को बोला जाएगा तब। तो ये छोटी छोटी बातें, इसका भी आपने ध्यान में रखना है। चलिए, ये तो हो गई बात। तो हमने अभी तक जो बेसिक सीख लिया था। अभी देखो, अभी हमने जो हम लोग जो बात कर रहे थे ना, वो हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे कोई एडवांटेजेस क्या क्या है डिस्टेंस फार्मूला का, यानी हम लोग जो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रहे हैं इसका फायदा क्या है। तो हमने एक तो देख लिया था, क्या देख लिया था भाई, कि नेचर ऑफ ट्रायंगल, है ना। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा वाला। आई थिंक दूसरा वाला भी हमने कर लिया था, यानी हमने कोलिनिटी भी चेक कर लिया था कि भाई कोलिनिटी कैसे चेक करेंगे। तो अगर दो साइड का सम अगर तीसरे के बराबर आ जाता है तो वो कोलिनियर है, ठीक है। चलिए, दो हमने सीख लिया है। अब बात करते हैं थर्ड वाला। थर्ड क्या है कि भाई क्वाड्रिलेटरल का नेचर, यानी अब हम लोग बात करने वाले हैं नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में, ठीक है। नेचर ऑफ व्हाट, क्वाड्रिलेटरल। अब नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। अब देखो, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री यानी चार,
और लेटरल यानी होता है साइड। लेटरल यानी क्या चीज होता है? साइड। यानी फोर साइडेड फिगर के हमारे बारे में बात करें। हाँ, हम लोग जो किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं फोर साइडेड फिगर के बारे में। ऑल ओके, चलिए। तो फोर साइडेड फिगर में आपको 4 पॉइंट्स दिए रहेंगे, यानी आपको ए भी दिया रहेगा, आपके पास मान लो कि बी भी है, आपके पास सी भी है, और आपके पास क्या चाहिए? डी है। यानी आपके पास 4 पॉइंट्स गिवन होंगे, है ना? आपके पास जो होंगे कितने पॉइंट्स होंगे? 4 पॉइंट होंगे। करोगे क्या? सबसे पहले आप ए बी कैलकुलेट करोगे, फिर आप क्या करोगे? बी सी कैलकुलेट करोगे, फिर आप क्या करोगे? आप जो है ना यहाँ पे डी सी कैलकुलेट करो, या सी डी बोलो, आप उसको जो बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आपको ए डी भी कैलकुलेट करना होगा। अच्छा, इसके साथ साथ, है ना, इसके साथ साथ, ठीक है, आपको एसी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, एज वेल एज आपको बीडी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी जब भी आपको 4 साइड मिले, यानी नॉट 4 साइड, 4 पॉइंट मिले, हम इसको इरेज करके फिर से बताते हैं आपको। देखो, अगर आपके पास 4 पॉइंट ए है, बी है, सी है और डी है, अगर आपको 4 पॉइंट मिलते हैं तो आप क्या क्या कैलकुलेट करोगे? पहले वो समझ लो। सबसे पहले आप क्या करोगे? ए बी कैलकुलेट करोगे, फिर आप बीसी कैलकुलेट करोगे, फिर सी डी कैलकुलेट करोगे, फिर ए डी। यानी ये जो चारों साइड है ये तो आपने कैलकुलेट करना ही है, इसमें तो कोई नो डाउट। आपने ए बी करना है, बीसी करना है, सी डी करना है, ए डी करना है। कैसे करोगे? तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। इनके साथ साथ आपको जो डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स, वो भी आपको कैलकुलेट करने होंगे। अच्छा, आपको पता होगा कि डायगोनल्स क्या होते हैं ना, और डायगोनल्स जो होते हैं ना, क्वाड्रेटरल में कितने आप डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो? 2 डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो। तो ये यानी एसी एज वेल एज बीडी, यानी इन चारों के साथ साथ आपको एसी भी कैलकुलेट करना होगा और आपको बीडी भी कैलकुलेट करना होगा। यानी आपको ये 6 कैलकुलेट करना होगा। देखो, ट्रायंगल में क्या था? काफी काफी आसान था, उसमें केवल 3 कैलकुलेट करना था, यानी उसमें ए बी, बीसी और एसी। लेकिन अगर क्वाड्रेटर की बात आ जाती है तो आपने क्या करना होगा? ए बी, बीसी, सी डी, ए डी, यानी चारों साइड, ठीक है। उसके बाद आपने डायगोनल भी कैलकुलेट करना होगा। चलिए, तो हमने समझ लिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी सबसे पहले हम लोग जो है ना वन बाई वन डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले डिस्कस करा जाए स्क्वायर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं स्क्वायर के बारे में, ठीक है। अभी देखिए, कैसे पता करेंगे कि भाई कौन सा स्क्वायर है कि कौन सा नहीं है ना? तो सबसे पहला कंडीशन, अगर आपका चारों बराबर, यानी ए बी जो है, बी सी, सी डी, ए डी, सबसे पहले तो आपको निकाल लेना चाहिए हो, यानी ये सब आपको पहले कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपने चेक करना है। चलो, सबसे पहले क्या करोगे आप कि अगर देखोगे कि अगर ये चारों बराबर है, यानी ए बी, बी सी, सी डी, ए डी अगर बराबर है, ठीक है, एंड जो डायगोनल्स हैं वो भी बराबर है, डायगोनल्स जो है आपस में वो भी क्या है? बराबर है, तब आप बोलोगे भाई वो क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। तब वो क्या है? स्क्वायर। यानी सिंपल तरीके से कि अगर ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर आप क्या चाहिए? ऑल साइड्स इक्वल है, एंड ऑल जो डायगोनल्स है वो भी इक्वल है, ठीक है। और जो डायगोनल्स हैं वो भी क्या है? अगर आपके इक्वल हैं तो समझ लो, आप क्या समझोगे कि भाई ये जो है आपका वो क्या है? स्क्वायर है। फिर से, चारों साइड अगर बराबर है एंड डायगोनल्स भी अगर बराबर है तो आप बोलो उसको कि भाई वो क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। ये उम्मीद आपको ये स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। चलिए, दूसरा बात कर रहे थे, यानी स्क्वायर तो हमने समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं रोम्बस की, ठीक है। यानी रोम्बस की हम लोग बात करते हैं। देखो, एक बात और आपने ध्यान में रखना है कि जो रोम्बस होता है ना, रोम्बस को इक्विलेटरल ट्रेपीजियम भी कहा जाता है, ठीक है। रोम्बस को इक्विलेटरल ट्रेपीजियम भी कहा जाता है, तो इस बात का भी आपने ध्यान में रखना है। फिर से, रोम्बस को क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रेपीजियम। तो यहां भी आप क्या करोगे? सबसे पहले आपने ए बी, बी सी, सी डी, ए डी तो कैलकुलेट करना ही है। इसके अलावा आपको 2 डायगोनल्स यानी ए सी और बी डी भी आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। यानी आपको 6 कैलकुलेट करने हैं, 6 डिस्टेंसेज आपको कैलकुलेट करने। चलिए, अब कैसे पता करा जाए कि भाई रोम्बस है कि नहीं है? तो सबसे पहले चारों साइड इक्वल होने चाहिए, ठीक है। चारों साइड इक्वल यानी आपका ए बी, बी सी, सी डी और ए डी तो बराबर होने चाहिए, ये तो कंपलसरी है आपका, ठीक है। एंड लेकिन आप उसको ऐसे बोल सकते हो, लेकिन जो डायगोनल्स होने चाहिए वो बराबर नहीं होने चाहिए। ये तो बराबर होने चाहिए लेकिन डायगोनल्स बराबर नहीं होने चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो क्या है? रोम्बस है। स्क्वायर में क्या था कि भाई उसमें साइड ही बराबर था और जो डायगोनल था वही बराबर था, लेकिन रोम्बस में क्या है कि साइड तो बराबर है लेकिन डायगोनल्स बराबर नहीं है। तो इस तरह के केस को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे भैया वो रोम्बस है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रोम्बस है। चलिए, 2 हमने समझ लिया। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, यानी अब हम लोग बात करते हैं कि भाई रेक्टेंगल कैसे पता करा जाए, है ना। अब हम लोग देखा जाए कि भाई रेक्टेंगल हम लोग किस प्रकार से पता करेंगे। चलिए, रेक्टेंगल का देखा जाए थोड़ा। तो यहाँ भी आपको वही ए बी, बी सी, ए सी, हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, फिर आपको ए सी और बी डी, ये तो आपको कैलकुलेट करना ही है, 6 तो कैलकुलेट करना ही है। फिर आपने क्या देखना है कि अगर अपोजिट साइड बराबर है, ध्यान से हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पूरा बना के आपको दिखा देते हैं कि ये मान लो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ए बी सी डी हो गया। तो अगर आपके अपोजिट साइड बराबर है, यानी ए बी और आपका क्या है? सी डी बराबर है, एंड ए डी
और बीसी बराबर है ना, एडी और क्या बराबर है, बीसी बराबर है, और लोग ना एडी और आपका ये देखो बीसी बराबर है, एंड माने अपोजिट साइड आपका बराबर है ना, बराबर है, एंड जो डायगोनल्स हैं वो भी आपके बराबर, यानी एसी और बीडी भी बराबर है, तब हम लोग बोलेंगे भाई वो क्या है, रेक्टेंगल। फिर से अगर अपोजिट साइड बराबर है ना, अपोजिट साइड क्या है, बराबर है, एंड जो डायगोनल्स हैं आपके अगर वो भी बराबर है, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, हम लोग बोलेंगे भाई वो रेक्टेंगल है, और लोग के ना हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल है। चलिए ये तो हो गई बात रेक्टेंगल की। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की। देखो तो पैरेललोग्राम हम आपको यही समझा देते हैं, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हम यहाँ पे अब रेक्टेंगल के जगह पे कर देते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। अभी देखो अब इसको हम लोग पॉइंट नंबर 4 कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में भी क्या है कि अपोजिट साइड तो आपका बराबर होना चाहिए, लेकिन डायगोनल्स बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर से रेक्टेंगल में क्या था कि भाई अपोजिट साइड बराबर होने चाहिए लेकिन डायगोनल भी बराबर होना चाहिए, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या है कि भाई अपोजिट साइड तो बराबर होने चाहिए, यानी ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी होना चाहिए, बट डायगोनल्स बराबर आपके नहीं होना चाहिए। जैसे स्क्वायर और रोम्बस में क्या था, स्क्वायर में क्या था कि भाई चारों साइड बराबर डायगोनल बराबर, लेकिन रोम्बस में क्या था कि भाई चारों साइड तो बराबर है लेकिन डायगोनल्स बराबर नहीं है। फिर रेक्टेंगल में क्या था कि अपोजिट साइड तो बराबर है, ठीक है, लेकिन डायगोनल्स इक्वल है। पैरेललोग्राम में क्या है कि अपोजिट साइड तो बराबर है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये चार समझ आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, यानी अब हम लोग बात करते हैं ट्रेपीजियम की, ठीक है। ट्रेपीजियम आपने पढ़ा होगा नीचे क्लासेस में कि ट्रेपीजियम क्या होता है। तो अगर एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड अगर बराबर, एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड, या ऐसे समझो कि अगर कोई भी एक पेयर पैरेलल है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई वो ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो इसको शो करने के लिए है ना हमको क्या करना होगा, एक को पैरेलल दिखाना पड़ेगा, है ना। हमको क्या करना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा भाई किसी प्रकार से। अब दिखाओ कि जो ए बी है आपका वो क्या है, पैरेलल है, किसके पैरेलल, सी डी के, यानी ये आपको दिखाना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि भाई एडी जो है वो पैरेलल नहीं है, यानी आपको जो है एक लाइन ऐसे बोलो आप कि आपको दिखाना पड़ेगा कि एक पैरेलल है और दूसरा पैरेलल नहीं है। आ रही बात समझ में। अभी देखो अभी थोड़ा पैरेलल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको थोड़ा सा समस्या दे सकता है, ठीक है। तो पैरेलल वाले में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है ना स्लोप के बारे में जानना होगा। पैरेलल को समझने के लिए आपको जो है ना स्लोप वाला कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अब स्लोप वाला जो कॉन्सेप्ट है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो लेकिन फिर भी हम आपको हल्का सा हिंट दे देते हैं, ठीक है, कि अगर आपका M1 और M2 बराबर होता है, यानी अगर मान लो कि कोई भी दो आपके पास पॉइंट है, उसका आपने स्लोप कैलकुलेट कर लिया, तो अगर स्लोप बराबर है तो हम लोग बोलते हैं कि क्या वो पैरेलल है ना, सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। लेकिन हम लोग स्लोप को अलग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बस सिंपल सा आपने समझ लेना है कि ट्रेपीजियम अगर आपको प्रूफ करने को बोला जाता है तो आपने क्या करना है, किसी भी एक पेयर ऑफ साइड को पैरेलल दिखा देना है और दूसरे को नॉट पैरेलल या नॉन पैरेलल दिखा देना है। चलिए ये तो हो गई बात, हमने समझ लिया क्या क्या समझ लिया कि भाई ट्रायंगल का नेचर हमने समझ लिया। हमने ये चेक कर लिया कि भाई कैसे पता करेंगे कि भाई कोई भी पॉइंट आपका 3 पॉइंट जो है वो कॉलिनियर है कि नहीं है। कॉलिनियर को बोलते हैं हिंदी में समरेखी, यानी एक ही लाइन में है कि नहीं है। अच्छा फिर हमने ये भी समझ लिया कि भाई क्वाड्रिलेटरल का नेचर किस प्रकार से पता करा जाए। अच्छा अब इसके अलावा जो हमने फोर्थ पॉइंट लिखा था, वो फोर्थ पॉइंट क्या था वो देखा जाए थोड़ा। तो फोर्थ पॉइंट जो हमने लिखा था कि भाई वो इक्विडिस्टेंट वाली बात, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इक्विडिस्टेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इक्विडिस्टेंट, ठीक है। देखिए अच्छा एक चीज और यहाँ पे हम मेंशन करना चाहेंगे, इसमें बहुत सारे ट्रिक्स भी हैं, यानी डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड बहुत सारे ट्रिक्स भी हैं। तो हम लोग अगले क्लास में इस पे ट्रिक्स के भी बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे हम लोग जल्द से जल्द जो है ना ट्रिक के थ्रू कुछ क्वेश्चन हम लोग जो है ना जल्द से जल्द सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगले क्लास में ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन वो जो ट्रिक्स होंगे ट्रूली बेस्ड होंगे डिस्टेंस फार्मूला पे। चलिए तो अभी हम लोग बात करते हैं थोड़ा इक्विडिस्टेंट वाली, ठीक है। इक्विडिस्टेंट यहाँ पे दो वर्ड्स है, एक जो वर्ड है आपका इक्वी है और दूसरा वर्ड क्या है, डिस्टेंट है। तो इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वल, है ना। इक्वी का मतलब क्या होता है, इक्वल, और डिस्टेंट यानी होता है डिस्टेंस, है ना। तो मान लेते हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि मान लेते हैं कि सपोज देयर इज अ पॉइंट P, मान लेते हैं कि सपोज देयर इज अ पॉइंट P व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो ये जो पॉइंट है ना आपका वो A और B से इक्वल दूरी पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट को यहाँ लिख देंगे और दो जो जिससे वो इक्वल दूरी पर, यानी इससे और इससे वो इक्वल दूरी पर, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों का डिस्टेंस क्या है, बराबर है ना। दोनों का डिस्टेंस क्या है, बराबर है, यानी PA जो है वो किसके बराबर है, PB के बराबर है ना। यानी PA जो है वो किसके बराबर है, PB के बराबर है, ठीक है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट किसका, इक्वी डिस्टेंट का। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं तभी आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। चलिए अच्छा एक बात हम यहाँ पे और मेंशन करना चाहेंगे कि हम लोग जो क्वेश्चंस आपको जो ले रहे हैं, है ना, ये जो हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं आपको, वो हम आपके क्लास 10th के बुक से लेने जा रहे हैं, ठीक है। क्लास 10th की आपके हम बुक से लेने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज आपके क्लास 10th की बुक से हम एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं।
और ये आपका क्लास 10 का 7.1 एक्सरसाइज है जिसका क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, देखिए 7.1 में बहुत सारे क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 7.1 में जो है करीब 10 क्वेश्चन है, तो आप 6 तक आसानी से कर सकते हो, क्योंकि 6 तक का कॉन्सेप्ट हमें आपको बता रखा है। चलिए अभी अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इक्विडिस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए इक्विडिस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या कि भाई, यहाँ पे पूरा हम क्वेश्चन लिखते हैं आपको ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, है ना, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट, है ना, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ये हमारा एक्स है, ये हमारा एक्सिस है ना। इसको हम फिर से लिख देते हैं, थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा आपको, है ना। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, है ना, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स, ये एक्स हो गया, एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट, है ना, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, मतलब आपको क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट लेना है, यानी फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, कहां कहां से इक्विडिस्टेंट पे है, दो पॉइंट्स, यानी एक 2 -5 से है और एक जो है आपका -2 और 9 से इक्वल दूरी पर है। यानी समझते हैं ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई आपने जो है ना एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, कहां पे, एक्स एक्सिस पर। तो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि भाई आपने पता रहना चाहिए कि भाई पॉइंट एट एक्स एक्सिस क्या होता है एंड पॉइंट एट वाई एक्सिस क्या होता है। तो हमने आपको बताया था कि भाई पॉइंट एट एक्स एक्सिस जो होता है वो x0 होता है। तो मान लेते हैं कि भाई हमारे पास कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, वो क्या है, x0 है। ये जो पॉइंट है ना आपका विच इज इक्विडिस्टेंट, यानी इक्वल दूरी पर है। और किससे किससे इक्वल दूरी पर, यानी ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट, यानी यहाँ पे आप लिख दो, ये हो गया 2 -5 और -2 और 9 से, ये जो है ना पॉइंट आपका इक्वल दूरी पर है। आ रही बात समझ में, इक्वल दूरी पर है। ठीक है, यानी आपका ये जो पोर्शन है इसको आप नाम दो तो ए और इसका नाम दो आप बी, यानी आपका जो पी ए है वो किसके बराबर है, पीबी के बराबर है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पी ए है वो किसके बराबर है, पीबी के बराबर है। ऑल ओके यहाँ तक ना। अब चलिए, अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं, यानी हम लोग इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पी ए कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, पीबी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फिर दोनों को बराबर करके हम लोग जो पॉइंट है ना एक्स एक्स पर, वो हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए, सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड पी ए। चलिए पी ए कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपने पता है कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट। सबसे पहला ये देखो, एब्सिसा का डिफरेंस यानी x -2 का डिफरेंस, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका x -2 का स्क्वायर। ऑल ओके ना। फिर प्लस क्या है, ये 0 है, ये क्या है, -5 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हो गया 0 + 5 का स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, ए स्क्वायर प्लस हो गया बी स्क्वायर -2 भी हो गया, और ये 5 है, यानी 5 का स्क्वायर कर दो 25 हो गया। ये रूट में है तो उसको रूट में रहने दो आप। ऑल ओके ना। अच्छा, फिर आपको क्या करना है, पीबी कैलकुलेट करना। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहे हैं कि भाई ये जो पॉइंट है ना आपका, इन दोनों पॉइंट से इक्वल दूरी पर है, यानी ये दूरी और ये दूरी दोनों दूरी के हैं बराबर, यानी पी और पीबी दोनों क्या है आपका बराबर है ना। अभी देखो फिर क्या करना है, पीबी कैलकुलेट करना है, यानी ये और इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो ये क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे एक्स लिख दो आप, यानी एब्सिसा का डिफरेंस, फिर माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी x + 2 का होल स्क्वायर हो गया। फिर क्या है, 0 है और 9 है, यानी 0 - 9 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे भी आप क्या कर दो, रूट लगा दो। ऑल ओके ना। चलिए हम थोड़ा नीचे का इरेज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है कि एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है और वो जो पॉइंट है आपका इक्वल दूरी पर है, दो पॉइंट से इक्वल दूरी पर है। ऑल ओके। अभी देखो इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab हो गया। ये 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, 81 मिलेगा, है ना। यानी ये कितना हो गया आपका, 85 हो गया, यानी हो गया 81 और 4 कितना हो गया, 85। यानी ये दोनों जो है आपके, ये दोनों क्या आपके बराबर है, ये दोनों क्या आपके बराबर है। चलो बराबर कर दिया जाए। यानी एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग बराबर कर देंगे तो ठीक है, हम लोग दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो अगर स्क्वायरिंग करेंगे ना तो रूट हट जाएगा आपका, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पी ए स्क्वायर और पीबी स्क्वायर को बराबर करते हैं। अरे बात समझ में, क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम स्क्वायरिंग कर दें, अगर मान लो इधर भी हम स्क्वायरिंग कर दें तो ये जो आपका रूट है ना, रूट हट जाएगा। इधर भी आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये जो रूट है ना आपका, रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो ये एक फायदा होता है, स्क्वायरिंग कर दो आप। तो जब जब हमने स्क्वायरिंग कर दिया तो क्या बचा हमारे पास, है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर है, ये तो -4x है, और ये 25 और ये 4, 25 4 कितना होता है 29, यानी ये हमारे पास है, यानी हमारे पास है एक्स स्क्वायर -4x + 29 तो है। और इधर हमारे पास क्या है, ये वाला पोर्शन है, यानी क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर है प्लस 4x है और प्लस कितना 85 है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, पी ए कैलकुलेट करा, फिर हमने क्या कैलकुलेट करा, पी बी कैलकुलेट करा। ठीक है, अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, स्क्वायर वाला अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक काम करो, आप छोड़ दो। मान लो कि यहाँ भी स्क्वायर रूट है और यहाँ भी स्क्वायर रूट है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो ठीक है। अच्छा अब क्या करो, अब यहाँ पे आप कर सकते हो दोनों तरफ स्क्वायर रहेगा,
अब यहाँ से क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आपको अगर समझ नहीं आ रहा है, अब यहाँ से क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। तो ये तो आपने पता होगा कि भाई अब हम अगर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, है ना, अगर हम क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, यानी यहाँ पे आप लिख देना कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे हमने क्या करा, दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग कर दिया। क्यों स्क्वायरिंग करा, क्योंकि भाई हमको रूट हटाना है ना, तो रूट यानी स्क्वायर रूट को जब भी आप हटाओगे तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। चलिए, तो क्या हो गया, ये बच गया आपका, यानी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बच गया। इधर हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 बच गया। ऑल ओके ना, ये देखो ये एक्स है आपका, ये प्लस है और ये प्लस कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये वाला और ये वाला बच गया। ये -4x ये +4x है, इधर आएगा तो -4x हो जाएगा। देखो एक चीज और समझ लेना, ये हमने कैसे कट कर दिया, तो अगर दोनों तरफ सेम अगर टर्म रहेगा और दोनों का आपका साइन भी अगर सेम रहेगा तो कट कर सकते हो, ठीक है। इसको आप अगर ये भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो इसको ऐसे समझो, आप ये प्लस है ना, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। ये देखो ये हो गया, ये +4x इधर आ गया तो -4x। अच्छा एक काम करो, ये जो 29 है ना उसको उधर भेज दो, यानी 85 माइनस कितना 29। ये जब माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, यानी -8x हो गया। जब इसको सॉल्व घटाओगे आप, देन यू गेट आई थिंक 56 आपको मिल जाएगा, ठीक है। कितना मिल जाएगा 56। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई कितना, -7, है ना, माइनस कितना मिल गया 7। तो यहाँ से हमने क्या करा, x कैलकुलेट कर लिया, यानी हमने पॉइंट क्या माना था कि भाई हमारा जो x एक्सिस पर जो पॉइंट था, जो a और b से इक्वल दूरी पर था, तो वो क्या था, पॉइंट x0 था ना। तो देखो हमारा पॉइंट क्या मिल गया, तो यहाँ पे आप लिख देना हेंस पॉइंट एट x एक्सिस, है ना, पॉइंट एट x एक्सिस, ठीक है। कौन सा पॉइंट मिला, क्या था, x0 था ना, तो x तो आपने कैलकुलेट कर लिया -7, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया -70, यानी ये जो पॉइंट है आपका -70 जो पॉइंट है आपका, है ना, वो 2 -5 और -2 9 से इक्वल दूरी पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो आप इस तरह से क्या करोगे, सॉल्व करोगे। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, हम लोग जो है एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो अब जो हम लोग क्वेश्चन आपका हम जो ले रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं 8 नंबर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ भी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक पॉइंट है ना, वो है Q। आपके पास एक पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 और 1। ये जो पॉइंट है आपका इक्वल दूरी पर है, किससे किससे इक्वल दूरी पर है, P से और R से, है ना, P और R से इक्वल दूरी पर है। P दिया है आपका 5, -3 दिया हुआ है ना, और ये जो है आपका जो R है ना वो दिया हुआ है x, 6 x, 6 दिया हुआ है, ठीक है। फिर से एक पॉइंट है आपके पास, P एक पॉइंट है, सॉरी Q एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 0 और 1 दिया हुआ है। और ये जो पॉइंट है आपका इक्वल दूरी पर है, किससे किससे इक्वल दूरी पर है, यानी PQ और QR ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख दो साइड में कि भाई PQ है और QR दोनों के आपका बराबर है। ऑल ओके ना, दोनों के आपके बराबर है। तो जब दोनों बराबर है यानी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले PQ का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, फिर हम लोग QR का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ऑल ओके ना। तो एक काम करते हैं हम लोग कि हम लोग को स्क्वायरिंग बाद में करना पड़े उससे बढ़िया हम लोग शुरू में ही स्क्वायरिंग कर देते हैं, यानी हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ यहीं पे स्क्वायरिंग कर देंगे, है ना। अब स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट का तो समस्या खत्म हो जाएगा ना, है कि नहीं। चलिए अब थोड़ा आगे प्रोसीड किया जाए, यानी हमको सबसे पहले क्या करना है, PQ कैलकुलेट करना। चलो PQ कैलकुलेट करा जाए। PQ हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कैलकुलेट करें, क्यों, क्योंकि रूट को हम लोग पहले ही रिमूव कर दे रहे हैं स्क्वायरिंग करके। चलो कैसे करेंगे, तो 0 -5 का स्क्वायर होगा ना, 0 -5 का स्क्वायर, यानी एब्सिसा का डिफरेंस प्लस ऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो यहाँ पे 1 तो हो गया, अब माइनस, अब यहाँ पे ऑलरेडी -3 है ना, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। यानी कितना मिल गया आपको, यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, 5 का स्क्वायर मिल गया आपको 25 है, और ये हो गया 1 और 3, क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 1 और 3 कितना हो गया 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, यानी यहाँ से आपको कितना मिल गया 41। यानी आपने PQ स्क्वायर कितना कैलकुलेट कर लिया, 41 कैलकुलेट कर लिया। ऑल ओके ना। नाउ अब हमको क्या कैलकुलेट करना है भाई, हमको अब जो है QR कैलकुलेट करना। चलिए QR कैलकुलेट करा जाए। तो QR का स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि रूट हट जाएगा, दैट इज वाई, इसलिए लोग ऐसे कर रहे हैं। ये देखो ये क्या है, 0 पहला एब्सिसा 0 है, इसका x है, तो क्या हो गया 0 - x हो गया, 0 - x का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस ये क्या है 1 है, और ये क्या है 6 है, यानी 1 - 6 का स्क्वायर हो गया। सॉल्व करा जाए, ये तो हो गया x स्क्वायर आपका, ठीक है। देखो माइनस का यहाँ माइनस है, तो माइनस का जब भी आप इवन पावर करोगे तो पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा ये हो गया -5, और -5 का स्क्वायर करोगे देन 25। ऑल ओके ना। अच्छा ये निकल गया आपका x स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों डिस्टेंस जो है वो बराबर है, बोल ही रहा है कि भाई इक्वल दूरी पर है। जब दोनों डिस्टेंस बराबर है तो क्या करोगे, दोनों को बराबर कर दो आप, है ना, दोनों को बराबर कर दो। इट मीन्स व्हाट, आपने जो है ये वाला जो पोर्शन है, यानी ये जो आपका x स्क्वायर प्लस 25 है और ये इधर आपका जो 41 है, आप दोनों को बराबर कर दो। ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल गया 41 - 25, यानी ये कितना हो गया, घटाओगे तो देन मिल गया आपको 16, यानी x की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 मिल गई, है कि नहीं। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे आपका +-4 आ गया, ये भी ध्यान दीजिएगा। अभी जो प्लस माइनस वाला जो कॉन्सेप्ट है हम आपको अगली क्लास में एक्सप्लेन करके बताएंगे कि भाई प्लस माइनस का मतलब क्या होता है। चलिए ये तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 8।
है ना, जो कि किस पर बेस्ड था, तो आपका इक्विडिस्टेंट पर बेस्ड था। ठीक है, हम लोग जो है एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है क्या कि भाई आपके पास एक पॉइंट है यानी एक्स वाई। ठीक है, देखिए हम जो प्रश्न ले रहे हैं आपके, वो एनसीईआरटी क्लास 10th के बुक से प्रश्न ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है कि भाई आपके पास एक पॉइंट एक्स वाई, और ये जो पॉइंट है आपके पास दो पॉइंट से इक्वल दूरी पर है, यानी ये जो पॉइंट है ना आपका पी, ये आपका दो पॉइंट से इक्वल दूरी पर, यानी ये जो है आपका 3, 6 और एक और पॉइंट है आपका -3, 4 से जो है इक्वल दूरी पर है, यानी इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस ये ऑलरेडी बोल दिया कि भाई बराबर है, यानी इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट यानी इक्वल दूरी पर है। ऑल ओके। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई आपने जो है ना एक्स और वाई में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो जैसे बोल रहा है कि भाई क्या करो आप, सबसे पहले पी ए कैलकुलेट करो, तो हम लोग यहाँ पे शुरू में ही स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि रूट हट जाएगा। फिर हम लोग क्या कर देंगे, पी बी का स्क्वायर कर देंगे। चलिए किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पी ए का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। चलो, तो पी ए कैलकुलेट कर जाए, सिंपल सा रूल होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या होगा, ये एक्स है, ये -3 है, सॉरी 3 है, तो एक्स माइनस क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया। ऑल ओके ना। फिर ये देखो, ये क्या है, वाई है, और इधर 6 है, तो यानी हो गया वाई -6 का स्क्वायर हो गया। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया बी स्क्वायर -6 हो गया। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर 36 हो गया, -12 वाई हो गया। ऑल ओके ना। इसको थोड़ा काम को इसको और सॉल्व कर लो। ये एक्स स्क्वायर तो था ही, ये हो गया हमारा वाई स्क्वायर। ये -6 था, 6x था, इसको रहने दो आप। ये -12y था, इसको भी आप रहने दो ऐसे ही। ये देखो, ये है आपका 9 और ये हो गया 36, दोनों को ऐड करोगे देन आपको मिल जाएगा 45। चलिए, ये तो हमने पी ए कैलकुलेट करे, 9 पी बी कैलकुलेट करना। ठीक है, और पी बी कैलकुलेट कर जाए, फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, है कि नहीं। चलिए, तो अब हमने क्या करना है, पी बी कैलकुलेट करना है। कैसे करा जाए भाई, तो ये x माइनस होता है ना, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस में क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी x + 3 का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे ये y है और ये 4 है, तो प्लस है तो माइनस, यानी y -4 का स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करा जाए, यानी a + b का होल स्क्वायर पे, तो क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया, है ना, प्लस क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab। फिर इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ए स्क्वायर मिल जाएगा, +16 -8y मिल जाएगा। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर पे और a - b का होल स्क्वायर जो है ना, उस पर हम लोग उसको स्प्लिट कर रहे हैं। चलिए, को बोल क्या रहा है कि भाई ये जो पॉइंट है ना, इन दोनों से इक्वल दूरी पर है, यानी पी ए जो है वो पीबी के बराबर है। पी ए जो है किसके बराबर है, पीबी के बराबर है। यानी हमने दोनों का स्क्वायर कर दिया है। क्यों कर दिया है, ताकि रूट हट जाए। अब हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, यानी इसको इसको दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। चलिए बराबर किया जाए, यानी इधर क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है, -6x है ना, -12y है, और इधर क्या है, +45। इधर भी क्या है आपके पास, लिख दो जो भी है, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है और +6x है, और ये -8y हो गया, और ये देखो ये कितना हो गया, 16, और ये 9, 25 हो गया इधर। ये देखो, ये एक्स स्क्वायर कट गया, ये वाई स्क्वायर कट गया, बचा क्या गया आपके पास, तो जो बचा उसको आपने लिख देना है। ठीक है, हम थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए, अभी देखो, अब हमारे पास क्या बचा, तो जो बचा उसको हमने लिख देना अब यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हमारे पास क्या बच गया, वो देखो, हमारे पास बच गया इधर -6x है, तो -6x लिख दो आप इधर। फिर क्या है, -12y, इधर -12y लिख दो, और प्लस कितना है, 45 है। जो भी इधर बचा है हमारे पास क्या है, 6x है, फिर -8y है, और प्लस कितना आपका 25 है। ऑल ओके ना। चलिए, अब आपने क्या कर देना है, एक्स वाला जो टर्म है उसको एक तरफ लाना है, फिर वाई वाले को एक तरफ लाना है, फिर सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है किसका, इक्विडिस्टेंट का सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या हो गया, -6x है, ये +6x है, इधर आएगा तो -6x हो गया। फिर ये -12y है, ये प्लस -8y था ना, ये इधर आएगा तो +8y हो गया। और एक काम करो, ये 45 को उधर भेज दो, यानी 25 -45 कर दो आप। तो ये कितना हो गया, -12x हो गया, और ये हो जाएगा आपका -4y हो जाएगा, और इधर कितना निकल गया, -20 निकल गया, है ना। अब यहाँ से काम करो आप, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो और 4 भी कॉमन ले लो, तो क्या हो गया आपका, जब 4 कॉमन लोगे तो कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और ये y हो गया, और इधर क्या निकल गया, 5। तो ये जो आया आपका फाइनल रिलेशनशिप आ गया, x और y के बीच में जो है ना, ये आपका रिलेशनशिप आ गया। ऑल ओके ना। तो अभी तक हमने क्या करा, अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला को समझा, है ना, और डिस्टेंस फॉर्मूला पर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए, और क्वेश्चंस भी किए। तो हम लोग सबसे पहले 3 तरह के क्वेश्चंस किए मेनली, है ना। एक हमने समझा कि भाई कोलिनियर किस प्रकार से कैलकुलेट करा जाता है, फिर हमने ट्रायंगल का नेचर भी देख लिया, फिर क्वाड्रिलेटरल का नेचर किस प्रकार से कैलकुलेट करा जाता है वो भी हमने सीख लिया, एंड इक्विडिस्टेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने समझा। ठीक है, अब अगले क्लास में क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ हम लोग ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे।